दोस्तों, वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में हलचल के बीच भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं सऊदी अरब भी अपनी भूमिका में सक्रिय हो गया है और अमेरिका हैरानी में है। इसी बीच भारत ने सोने के भंडार में ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे देखकर दुनिया चौंक उठी है। जी हां, भारत ने पहली बार $100 बिलियन के गोल्ड रिजर्व का आंकड़ा पार कर लिया है। असल में भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा भंडार होता है। इसे फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, जिसमें विदेशी करेंसी, सोना और अन्य निवेश शामिल होते हैं। अब तक इसका सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर और यूरो जैसी करेंसी में था, लेकिन भारत ने गोल्ड की हिस्सेदारी इतनी तेजी से बढ़ाई कि पिछले 29 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यह सिर्फ आरबीआई का आंकड़ा नहीं है, बल्कि पूरे भारत के गोल्ड रिजर्व की ताकत को दर्शाता है। हाल ही में खुलासा हुआ है कि भारत अब दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड होल्डिंग देशों में शामिल हो गया है। यही नहीं, आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में अहम बयान दिया है, जिससे पूरी दुनिया में भारत का नाम गूंजने लगा है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये आपके लिए बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए इससे बहुत बड़ी मदद होती है। अब हम समझेंगे कि भारत ने यह रिकॉर्ड कैसे तोड़ा और गोल्ड की बढ़ती हिस्सेदारी भारत की आर्थिक ताकत को कैसे नई ऊंचाई दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व की। यह वो संपत्ति है जो किसी देश के पास विदेशी करेंसी, सोना और निवेश के रूप में रखी जाती है। इसका मुख्य मकसद देश को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और आर्थिक संकट के समय सुरक्षित रखना है। आसान शब्दों में कहें तो यह देश का अंतर्राष्ट्रीय बैंक बैलेंस है। भारत की बात करें तो पहले आरबीआई के पास ज्यादातर हिस्सेदारी डॉलर और यूरो जैसी करेंसी में थी, लेकिन अब भारत ने सोने की हिस्सेदारी इतनी बढ़ा दी है कि यह साबित हो गया कि आर्थिक सुरक्षा सिर्फ डॉलर में नहीं बल्कि सोने में भी हो सकती है। यही चाल पिछले 29 साल का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हुई और भारत को दुनिया में टॉप गोल्ड होल्डिंग देश बना दिया। अब दोस्तों, बात करते हैं भारत के कुल गोल्ड रिजर्व की। दुनिया को लगता था कि भारत के पास केवल आरबीआई में रखे 879 टन सोना है, लेकिन असलियत में भारत के घरों और मंदिरों में रखा सोना इसके कई गुना ज्यादा है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार भारत के घरों में लगभग 34,600 टन सोना है, जिसकी कीमत $3.8 ट्रिलियन के आसपास है। मतलब साफ है, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था और रणनीतिक ताकत को छुपे हुए खजाने के जरिए और मजबूत कर दिया है। यही वजह है कि अमेरिका और अन्य सुपर पावर देशों की नज़र अब भारत पर है। पहले अमेरिका को टॉप गोल्ड होल्डिंग देश माना जाता था, जिसमें 8,000 टन से अधिक सोना शामिल था और भारत को 8वें स्थान पर रखा गया था। लेकिन अब भारत के पास छुपा हुआ खजाना दुनिया को चौंका रहा है। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत के बारे में अहम बयान दिया है। आईएमएफ के अधिकारी कृष्णा श्रीनिवासन के अनुसार अगर भारत को आने वाले वर्षों में 8% या उससे अधिक ग्रोथ हासिल करनी है तो उसे अपने सारे आर्थिक इंजन जैसे निवेश, घरेलू मांग, ट्रेड और नीतिगत सुधार को पूरी ताकत से चलाना होगा। आसान भाषा में कहें तो भारत का गोल्ड रिजर्व बढ़ना ही काफी नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था का सक्रिय रहना भी जरूरी है। दोस्तों, यही वजह है कि भारत का गोल्ड सिर्फ धन का भंडार नहीं बल्कि रणनीतिक ताकत भी बन गया है। छोटे देशों से लेकर सुपर पावर तक अब भारत की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व और गोल्ड रिजर्व की तुलना की। भारत का कुल फॉरेक्स रिजर्व अब लगभग $698 बिलियन तक पहुंच गया है। इसमें सोने की हिस्सेदारी पहले कम थी, लेकिन अब यह बढ़कर $100 बिलियन से ऊपर हो गई है, जिसने 29 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि भारत ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सुरक्षा और स्थिरता के लिए सोने को केंद्र में रखा है। इतना ही नहीं, जैसे जैसे भारत का गोल्ड रिजर्व बढ़ता है, दुनिया में भारत की आर्थिक ताकत और भरोसेमंदी भी बढ़ती है। यही कारण है कि अमेरिका और यूरोप जैसे देशों की नज़र अब भारत पर है। भारत ने साबित कर दिया है कि वह सुपर पावर देशों के नक्शे में अपनी जगह मजबूत कर सकता है। और दोस्तों, भारत के घरों और मंदिरों में रखे सोने की मात्रा लगभग 34,600 टन है। इसका मतलब है
कि अगर भारत चाहे तो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने या वैश्विक बाजार में कदम रखने के लिए यह सोना इस्तेमाल कर सकता है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार ये छुपा खजाना 3.8 ट्रिलियन के बराबर है, जो भारत के फाइनेंशियल और रणनीतिक अधिकारों को और भी मजबूत बनाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत के इस बढ़ते गोल्ड और फॉरेक्स रिजर्व का वैश्विक असर क्या है। पहले तो यह समझिए कि भारत जब भी किसी चीज का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है, उसका पेमेंट इसी विदेशी मुद्रा भंडार से होता है। यानी अगर देश में कोई आर्थिक संकट भी आ जाए तो केवल सोने के जरिए लगभग 1 साल तक सभी जरूरी प्रोडक्ट्स की सप्लाई आसान हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे जैसे भारत के गोल्ड रिजर्व की हिस्सेदारी बढ़ रही है, वैसे वैसे डॉलर की ताकत कमजोर होती जा रही है। इसका मतलब साफ है कि भारत न सिर्फ अपने लिए सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि वैश्विक आर्थिक पटल पर अपनी स्थिरता और भरोसेमंदी भी बढ़ा रहा है। आगे बढ़ते हुए भारत की आर्थिक ग्रोथ के बारे में बात करें। फाइनेंशियल ईयर 2027 तक भारत का जीडीपी 5 ट्रिलियन यूएस तक पहुंचने का लक्ष्य है और यह सिर्फ शुरुआत है। फाइनेंशियल ईयर 2034 तक यह बढ़कर 10 ट्रिलियन यूएस, फाइनेंशियल ईयर में 20 ट्रिलियन यूएस और फाइनेंशियल ईयर 2048 तक 30 ट्रिलियन यूएस तक पहुंचने का अनुमान है। यह सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत और वैश्विक स्तर पर पहचान का प्रतीक है। दोस्तों, यही वजह है कि अब सुपर पावर देश भी भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। भारत ने साबित कर दिया है कि सिर्फ बड़े देशों की संपत्ति और मुद्रा ही मायने नहीं रखती, बल्कि रणनीतिक खजाने, घरेलू संपत्ति